दोस्तों, इंसान के पास जब दो विकल्प होते हैं ना, उसमें से वो बेहतर विकल्प चुनता है। इस समय मोदी शाह के पास, या यूं कहा जाए पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास दो विकल्प हैं। विकल्प नंबर एक योगी आदित्यनाथ, जिनके समर्थन में 100 विधायक खड़े हैं। विकल्प नंबर दो जिन केशव प्रसाद मौर्य, जिनके समर्थन में 145 से ज्यादा यानी 145 बीजेपी के और सहयोगी दलों के तकरीबन कुल मिलाकर 29-30 विधायक खड़े हैं। यानी ये आंकड़ा पहुंच जाता है 180 तक, 175 180 तक। अब इन दोनों विकल्पों में से भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प को चुनना होगा। यही खबर लगातार आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस दिखा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य से जो उम्मीद मोदी शाह ने नहीं की थी, आखिरी वक्त पर केशव प्रसाद मौर्य ने वही कर दिया है। लग रहा था कि कम से कम योगी आदित्यनाथ बगावत कर सकते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो कि मोदी शाह के बेहद खासम खास हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त हैं, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन जब विलेन बने केशव प्रसाद मौर्य तो वही किया। और देखिए, जो खबर हम आपको पिछले 72 घंटे से दिखा रहे हैं, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, कल भी दिखाई, उस खबर पर आगे आकर अब तमाम न्यूज चैनल मोहर भी लगा रहे कि हाँ, योगी आदित्यनाथ को या तो पार्टी से, सरकार से निकालने का पूरा फैसला हो चुका है। यही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य की बगावत से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की ताजा तरीन खबर की शुरुआत ही मैं उस चैनल के खबर से करूंगा जो आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पहले दिखा चुका है। पहले ये देखिए, एबीपी न्यूज ने एक खबर छापी है। क्या लिखा? केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया है। वैसे तो ये दावा समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से किया गया है, जिससे हलचल तेज हुई है, ये कहना है एबीपी न्यूज का। लेकिन यही खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने क्या किया वो मैं पहले आपको समझा देता हूं। वैसे बता चुका हूं, लेकिन बताना जरूरी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ बागी हो रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य पर मोदी शाह का आशीर्वाद था, दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही थी, संदेश पहुंचा दिया गया था, आपको इस्तीफा देना होगा। योगी आदित्यनाथ ने आनंद फानन में अगड़ी समाज से आने वाले ठाकुर, क्षत्रिय, बनिए यानी वैश्य, ब्राह्मण, इन विधायकों से मुलाकात की, खेमेबंदी शुरू की। खबर पहुंची दिल्ली की 100 विधायक टूट जाएंगे, ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत हो जाएगी। मोदी शाह घबरा गए, उन्होंने पैर पीछे खींच लिए। लेकिन इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य खुलकर खेल रहे थे, यानी विलेन बने केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य के साथ दो खेल हुए। पहला नंबर खेल ये कि उनका सपना सीएम बनने का टूट गया दोबारा, और दूसरा खेल ये हुआ कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है समर्थकों के अंदर ये संदेश गया कि योगी सरकार की कुर्सी कोई और हिलाना नहीं चाहता, केशव प्रसाद मौर्य हिलाना चाहते हैं, यानी कि विलेन है वो एक तरीके से। अब जब उनके ऊपर तमगाई ये लग गया तो उन्होंने एक नया खेल शुरू किया। पहले ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने संजय निषाद से मुलाकात की। दोनों खबर आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस दिखा चुका है। सबसे पहले हमने दिखाई, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, उन्होंने 145 विधायकों से मुलाकात पहले ही कर ली है और कई सांसद भी केशव प्रसाद मौर्य के हक में है। जो मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि कौन सा वाला सबसे मतलब नुकसान बड़ा वाला झेलना चाहेंगे या छोटा वाला, तो लोग कहेंगे छोटे नुकसान पर अगर भरपाई हो जाए तो ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ वही छोटा नुकसान लेकर खड़े थे, लेकिन बड़ा नुकसान करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य खड़े थे। और खबर आ गई कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। देखिए खबर क्या है, पहले थोड़ी खबर पढ़ूंगा, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को हटाने का जो फैसला किया जा रहा है उसकी भी खबर दिखाने जा रहा हूं। यूपी बीजेपी की कला कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वायरल क्या हो रही है भाई, एक पता नहीं क्या लिखते हैं, मैं तो खुलकर बताता हूं। केशव प्रसाद मौर्य छाप दे रहे हैं, देख लो ये लोग मेरे साथ हैं। कहानी नहीं बनी, बगावत हो जाएगी। जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि देखते हैं कि वो बीजेपी छोड़ते हैं या सीएम योगी हटाए जाते हैं। क्या लिखा पहले मैं एक बार और पढ़ देता हूं। देखिए पूरा का पूरा आईपी सिंह का ट्वीट है। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंत में ही कर लिया है, इसीलिए आखिरी दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दो हाथ करने के लिए उतर चुके हैं। देखना सबसे अहम होगा कि विधानसभा सत्र के बाद भाजपा छोड़ते हैं या योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। मैं बता ही रहा हूं कि मॉनसून ऑफर जब से दिया गया है तब से केशव प्रसाद मौर्य के जो हाव भाव, बात करने का तरीका, मुलाकात का तरीका, देखने का, बोलने का, हर चीज का तरीका बदल गया। पहले वो टेंशन में आ गए थे कि ये क्या हुआ, मैं तो विलेन भी बन गया, मोदी शाह का कुछ हुआ नहीं, योगी आदित्यनाथ का कुछ बिगाड़ पाए नहीं, ना मैं मुख्यमंत्री बन पाया, अब तो योगी की नजर में चढ़ गया हूं, मुख्यमंत्री पद से वो हटाया भी जा सकता हूं। ये तमाम चीजें हो गई। उन्होंने कहा ये कैसे मैं झेल लूं, अब मैं करता हूं खेल। तो पिछड़े विधायकों से मुलाकात की, जो आंकड़ा मैंने आपको दिखाया उसी आंकड़े ने भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह को
थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। और इसका क्या असर है देखिए, यूपी तक ने खबर छापी है। क्या लिखा, बीजेपी योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से कर देगी बेदखल। ये खबर है कि बेदखल कर देगी, इस बारे में कहा जा रहा है। ये खबर छापी गई है यूपी तक की तरफ से। लिखा कि राजभर ने बड़ा बयान देते हुए बताई अंदर की खबर। क्या खबर है देखिए, इसमें बताया गया राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में न जाने और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अपनी मुलाकात को लेकर बयान दिया। साथ ही योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने को लेकर भी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, पढ़िए। ये कब मिला, सोचिए मुलाकात करने के फौरन बाद ही ओम प्रकाश राजभर के सामने कई सबूत रख दिए होंगे ना। तो ऐसा थोड़ी ना कि ओम प्रकाश राजभर आए, उन्होंने कहा चलो कुछ भी बोल देते हैं, क्या है मीडिया वाले, ऐसा नहीं ना। उन्होंने सोच समझ के, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के मंत्रालय में मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री, उनकी सरकार में मंत्री है, फिर भी उन्होंने ये बयान दिया। ये मुलाकात के बाद का तेवर है। क्या लिखते हैं, एसबी यानी सुहेल, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने अंदाज और हाजिर जवाबी को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बीच गाजीपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने यूपी तक से खास बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में न जाने और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात को लेकर क्या कहा है, पहले मैं पढ़ देता हूं, नीचे समय क्यों खराब करें अपना। ओपी राजभर ने कहा पहले से ही प्रदेश भर के जिला पंचायत अध्यक्षों की बैठक लखनऊ में तय थी, हॉल वगैरह सब कुछ हो गया था, सारा एजेंडा तय हो चुका था। इस बीच समीक्षा बैठक होनी थी। हमने मुख्यमंत्री जी से को बात की और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने जब हरी झंडी दी तो मैं जिला पंचायत की बैठक में गया, इसलिए मैं समीक्षा बैठक में नहीं जा पाया, जिसकी जानकारी हमने पहले ही मुख्यमंत्री को दे दी थी। ये तो सफाई दे दी। अब इसके बाद क्या कहा ओपी राजभर ने, लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात एक महज औपचारिक मुलाकात थी। उस दिन तो मेरी मुलाकात स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी हुई थी, ये कहना है। यानी कि ये मुलाकात को लेकर अभी पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आखिरी में जो उन्होंने कहा, क्या लिखा है देखिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जो अटकलें चल रही हैं उस पर राजभर कहीं ना कहीं मोहर लगाते नजर आए। यानी अब मैंने आपसे कहा ना, जो तेवर थे वो बदल गए। और ये मैं ये नहीं कहता कि केशव प्रसाद मौर्य के कहने पर ब्रजेश पाठक ने मोर्चा संभाला है। 100 विधायकों में से मैं अभी बता रहा हूं 50 से 60 विधायक ऐसे हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जिनको तोड़कर लाने की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक को दी है। इसीलिए गुप्त मीटिंग हुई थी, मैंने आपको बताया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष थे, महामंत्री थे, योगी आदित्यनाथ थे, साथ साथ ब्रजेश पाठक थे। यानी ये आंकड़ा बढ़कर हो जाएगा लंबा चौड़ा भाई, 280 प्लस 50 और 230 विधायक कुल मिलाकर साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे, जिसमें से 30-40 विधायकों को नुकसान होगा। ये भी तब देखना होगा जब योगी आदित्यनाथ के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे वो विधायक, जो ठाकुर विधायक है। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब हर कोई खुलकर बयान दे रहा है। पहले क्या था, गुपचुप तरीके से, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई नाराज नहीं, कौन कह रहा है आपसे नहीं ऐसा। लेकिन अब क्या हो रहा है, खुलकर कहा जा रहा है। जी हाँ, होते रहिए नाराज, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मोहर लग चुकी है। बड़ी बगावत से बचने के लिए इस छोटी बगावत को छोड़ दिया गया है कि कर लीजिए जो करना है। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है बीजेपी के लिए। नमस्कार।